पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो जनाब 800 पॉइंट्स आज डले और टेक्निकल एनालिस्ट के कॉफिन में दिस वाज द लास्ट नेल, क्योंकि हमारी नज़र से तो जिस भी टेक्निकल एनालिस्ट की डिस्कशन गुजरी उसने यही कहा कि मार्केट में अब करेक्शन आएगी। वैसे तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वो तो 50,000 से लेके 58,000 तक ही मार्केट को ओवरबॉट कह रहे हैं। बाइंग कॉल सही तरह देते नहीं है और सेलिंग कॉल दे देते हैं। लेकिन पिछले जो इतने अरसे में हुआ उसके बाद भी अगर आप ये टेक्निकल एनालिस्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है, कोई आपको इसमें रोक नहीं सकता। लेकिन ये और बात है कि इतने सारे पॉइंट्स डलने के बाद भी हमारा तो कोई भी शेयर कोई खास ऊपर नहीं गया। दो तीन गिने चुने स्टॉक्स में आज ज्यादा मूवमेंट रही जो हमारी नजर से गुजरे, उसमें पीएसओ एसएनजीपी था जो इंडेक्स हैवी हैं। बाकी सारे तो ज्यादातर तो नीचे ही रहे। लेकिन मार्केट फिर भी देखें, मार्केट की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है। तो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि कोई मार्केट में कोई बड़ा डिप आएगा। हाँ, 1000 पॉइंट्स की भी यहाँ से करेक्शन आ सकती है। जैसे आज 800 पॉइंट्स डले हैं, किसी दिन हो सकता है 1000 नीचे भी हो जाएं। लेकिन ट्रेंड मार्केट का अभी भी ऊपर ही महसूस हो रहा है कि नीचे आके फिर ऊपर भी जाती है। तो हमारे तो शेयर्स में वही एलपीएल थोड़ा सा ऊपर रहा तो उससे हमें थोड़ा बहुत मिल गए। लेकिन ऊपर जाके फिर वो नीचे भी आया तो हमने ऊपर में थोड़े से दो, हम इसी तरह करते हैं ना कि 2-3 हजार हम बेच देते हैं, ऊपर जाता है तो थोड़ा सा 50 पैसे ऊपर गया तो फिर 2-3-4-5 हजार बेच दिए, क्योंकि हमारे पास उसकी अच्छी, आपको पता ही है, होल्डिंग है। जब वो नीचे आया 20-30 पैसे हमने वो फिर वापस बाय बैक कर लिए, क्योंकि प्राइस तो लॉन्ग टर्म में उसकी अभी भी अच्छी है। और थोड़ा 25 के आसपास चला जाए अगर जल्दी तो हम शायद थोड़ी सी उसमें से ऑफलोडिंग करेंगे, कुछ ना कुछ, सारी नहीं। लेकिन ओवरऑल मार्केट यही है कि डाइवर्सिफाई करके रखें ताकि जिस दिन जो अच्छा शेयर ऊपर चला जाए वो आप निकाल सकें, तो जो अच्छा शेयर नीचे हो वहां पे आप थोड़ा शिफ्ट भी कर सकें। बहरहाल इट वाज अ गुड साइन स्टिल। और टेक्निकल एनालिस्ट आपको या तो आज ये कहते नजर आएंगे कि भाई ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया, या फिर आपको ये कहेंगे कि मार्केट और ओवरबॉट हो गई है और केयरफुल हो जाएं और बेच दें। मतलब वो पहले ही आपके पिछले कितने हफ्तों में बिकवा के पता नहीं अब वो आपके कौन से शेयर्स बिकवाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। अच्छा जी, अब सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो फिर बहुत सारी कंपनियां देखें उसी तरह चलती जा रही हैं। एबट को तो हमें कल हमने जिक्र भी किया था, हमें तो कोई पता नहीं है 421 पे क्यों है, और अपर लॉक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको लगना चाहिए लॉजिकली, तो इसको छोड़ दें। बाकी देखें एयरलिंक में कल उसको तकरीबन लोड लॉक लगा के आज फिर अपर लॉक कर दिया, तो उसमें तो खेल रहे हैं ये लोग। बाकी भी हमारे मुताबिक कोई खास नहीं है। तो जिन शेयर्स में टेक्निकल मूव्स बनती हैं हम तो उनको फॉलो नहीं करते, और अल्लाह का शुक्र है हम थोड़ा थोड़ा करके सुथरा प्रॉफिट बना रहे हैं और हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक नुकसान के चांसेस कम से कम होते हैं। लोअर कैप में कुछ खास नहीं। अच्छा जी, कुछ कंपनियों ने आज बोर्ड मीटिंग अनाउंस की। अगर आप फॉलो करते हैं तो देख लें, DAAG ने की, SIEM ने की और कॉसम ने की। अच्छा, आज फिर एक कंपनी है, इस पे हमने पहले बात की। पेनी शेयर्स को हम आमतौर पे जिक्र नहीं करते होते, लेकिन इस पे हम पहले भी एक दो बात कर चुके हैं। इसका भी आया था पीछे IPO, और ये उसके बाद से थोड़ा सा नीचे रहा। लेकिन इसका जो है फाइनेंशियल्स देखें, इसके अभी यहाँ पे इसकी समरी यहाँ पे नहीं आई तो यहाँ से खोल के देख लेते हैं। बहरहाल इसका आज कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन था, तो बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं मैनेजमेंट, देखें क्या डिलीवर कर पाते हैं। लेकिन अगर वैसे देखें ना कि ये देखें 65 पैसे की इसकी जो है ना प्रॉफिट है पूरे साल का, 5 पैसे का डिविडेंड भी दिया इसने। मतलब 5 पैसे वैसे तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो एक शेयर ही 3.5 रुपए का है, उस 3 रुपए 80 पैसे का, उसके हिसाब से तो 5 पैसे बुरे नहीं। लेकिन शायद ही स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी ऐसी हो जो 65 पैसे का साल का उसका प्रॉफिट है और उसकी वैल्यू 3 रुपए 80 पैसे हो। देखें जनरली हम पेनी शेयर्स पे बात नहीं करते होते, ना ही उनको रिकमेंड करते होते हैं, लेकिन इस शेयर में हमने थोड़े से शेयर्स उठा के अपने पास रख लिए हैं। अब अगर हम इसमें सिर्फ 3000 शेयर्स भी लेके रख लें तो सिर्फ 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो 3 साल में अगर स्टॉक मार्केट बूम करती है आहिस्ता आहिस्ता, तो 3 साल में ये शेयर हमें लगता है डबल होने की इसकी चांसेस होंगे। सिर्फ बात यह है कि इस शेयर को जिस दिन प्लेयर्स का मूड बनेगा वो इसको उठाएंगे, और कोई पता नहीं एक ही दिन में इसको 1 रुपया ऐड कर लें तो 33% तो गेन तभी बन जाएगा। और ये दिन हमें लगता है आएगा, चाहे 1 साल बाद आए, ये कोई नहीं कह सकता कब आएगा। लेकिन इसकी क्योंकि ईपीएस इतनी अच्छी है, ये डिजर्व करती है कि इसमें ऐसा कोई ना कोई दिन आए।
और आज इसके कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में इनके जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये बताया कि ये फोर्सी कर रहे हैं कि 2 साल में इनका जो रेवेन्यू है वो डबल होने के चांसेस हैं। अब जरूरी नहीं है वो डिलीवर कर पाए कि ना कर पाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो 2 साल के बाद इसका ईपीएस 1 रुपए से ऊपर जाने की तवक्को हो सकती है। जरूरी नहीं है, हो सकती है। हमने तो किसी बेसिस पे असेसमेंट ही करनी है ना। तो अभी ऑलरेडी 65 पैसे की ईपीएस है और ये बढ़कर अगर बिजनेस अच्छा होता है, आगे आता है, 1 रुपए की ईपीएस हो जाती है, तो 1 रुपए की ईपीएस के हिसाब से इस शेयर की वैल्यू 3 रुपए 80 पैसे तो नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। तो अगर जिनको पेनी शेयर्स बहुत ज्यादा पसंद हैं तो वो इसमें करना चाहें तो इसी तरह कोई 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके रख लें। अगर 3 साल में ये शेयर ऊपर ना भी गया तो कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन और हम 3 साल की बात कर रहे हैं, होने को 3 महीने में भी हो सकता है, लेकिन 3 साल में ये 10,000 आपके 20,000 हो सकते हैं, काफी चांसेस हैं। तो आप करना चाहें तो रिस्क ले लें। लेकिन ये पेनी शेयर्स में जो लोग कहते रहते हैं, ये एक हमें इसकी अर्निंग की वजह से हमें लग रहा है कि इसमें गुंजाइश फ्यूचर में हो सकती है। और जब से इसका आईपीओ आया, ये ओपन हुआ, इसने हाईएस्ट लगाया 421। तो टेक्निकल एनालिस्ट आपको यही कहेंगे कि जिस दिन ये 421 को क्रॉस करेगा उस दिन आप खरीद लेना। तो आपकी मर्जी है, अगर आप इंतजार करना चाहें तो आप कर लें। और वो आपको, क्योंकि इसका लो लगा है 340, तो वो आपको 340 का स्टॉप लॉस भी बताएंगे। तो हम तो स्टॉप लॉस आमतौर पे नहीं लगाते होते, जब खास तौर पे हम लॉन्ग टर्म का सोच के बैठे हैं। तो हमने भी, आप समझ लें, इसमें 10-20 हजार की इन्वेस्टमेंट कर दी है। ऊपर निकल गया तो एंजॉय करेंगे, और नीचे आ गया तो कितना नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह हम कभी कभी थोड़े थोड़े कैलकुलेटेड रिस्क ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेते हम। क्योंकि एक जमाने में इन्हीं टेक्निकल एनालिस्ट के चक्कर में पड़ के ज्यादा बड़े रिस्क हमने लिए थे, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ था। और अब सारा का सारा अल्लाह के फजल से और अपनी मेहनत से वो हम सब कुछ अपना नुकसान पूरा कर चुके हैं, और अल्लाह के फजल से अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स हो रहे हैं। फिर आज जी होंडा एटलस कार का रिजल्ट आया, और अगर इनका देखें इस क्वार्टर में, जुलाई टू सितंबर, तो इनकी काफी अरसे के बाद ईपीएस आनी शुरू हुई है। तो 4 रुपए 70 पैसे की इनकी ईपीएस आई है। ऑटो सेक्टर तो पहले ही थोड़ा बूम में है, तो इसको अपर लॉक लगा। अगर ये इसी तरह ईपीएस इसकी चलती रहे तो हो सकता है आगे आने वाले वक्तों में इसकी ईपीएस वापस अपने पुराने लेवल पे पहुंच जाए। लेकिन बहरहाल अगर पिछले 4 साल के हाईएस्ट ईपीएस भी अचीव कर लेते हैं 17.58, तो फिर भी उस हिसाब से हमारे मुताबिक ये शेयर ओवर वैल्यूड है। फिर आज जी एक ठट्ठा सीमेंट का नोटिस आया, जिसमें वो बताते हैं कि उनके किसी डायरेक्टर वगैरह ने या किसी ने, बोर्ड मेंबर ने शेयर्स खरीदे बेचे तो नहीं है। तो उसमें ये उनके जो सीईओ हैं, जो उनके डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो यहाँ से हमारे जहन में एक बात आई कि हमें जो है ना, एक दफ़ा हमने कुछ अर्से पहले शेयर्स बायबैक की एक वीडियो बनाई थी, कुछ डेटा आपके सामने पेश किया था कि क्यों हमें जो भी कंपनी शेयर्स बायबैक अनाउंस करती है उसमें कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ठट्ठा सीमेंट के भी शेयर बायबैक स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से हमारे जहन में आया कि हमें उसका ना एक अपडेट देखना चाहिए अपने लिए। और जब हमने वो अपने लिए अपडेट देखा, तो वो इंफॉर्मेशन हमें जरूरी लगी आप तक पहुंचानी, इसलिए अब आपके साथ भी शेयर करते हैं। और वहां से हो सकता है आपको कोई एक दो शेयर की टिप्स मिल जाएं। हम बाय सेल कॉल नहीं देंगे, आपने खुद अपना फैसला करना होगा। मिस्टर वेस्टा, मिस्टर वेस्टा, मिस्टर वेस्टा। कहो गंदू मंदू, कैसे याद किया? लोगों ने गंद मचाना छोड़ दिया है। तो जनाब, ये है डेटा जो हम आपके सामने लेके आए हैं। आप खुद से इस डेटा को पढ़ के समझने की अभी कोशिश ना करें, आप हमें फॉलो करें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पहले कोहार्ट सीमेंट और लक को। पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कितने शेयर्स बायबैक अनाउंस किए। तो कोहार्ट सीमेंट के वो 5 मिलियन थे और लकी सीमेंट के 23.8 मिलियन थे। अब उनका फ्री फ्लोट कोहार्ट सीमेंट का था 30% और लकी सीमेंट का 35%। फ्री फ्लोट का कितना पोर्शन उन्होंने बायबैक करना था? 8% कोहार्ट सीमेंट ने और लकी ने 20%। और फ्री फ्लोट बाय करने के बाद कितना होना था? कोहार्ट का 28% और लकी का 28%। अच्छा, इसमें एक बात अहम है कि ये इन्होंने कहा था कि हम अप टू 5 मिलियन बाय करेंगे या अप टू 23.8 मिलियन। जरूरी नहीं है कि ये पूरे बाय करें, लेकिन आमतौर पे उसके तकरीबन 60 to 80% तो कम से कम बाय कर ही लेते हैं। और ये जो हमने लिखा है कि फ्री फ्लोट का कितने परसेंट वो बायबैक करेंगे,
इसका मतलब यह है कि जो भी कंपनी अपने फ्री फ्लोट का ज्यादा बायबैक करेगी, यानी मार्केट से वो ज्यादा शेयर्स उठाएगी, तो उतना ही उसकी कंपनी की वैल्यू अपसाइड जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये हमने लिखा है कि जी उन्होंने अनाउंस कब किया, 21 फरवरी को कोहार्ट सीमेंट ने किया और लकी ने 2 मई को किया। तो इन्हें 6 महीने का पीरियड देना होता है जिसमें वो बायबैक करेंगे। कोहार्ट का 1 मार्च से 19 अगस्त और लकी का 2 जून से 21 नवंबर। अब हमने आगे लिखा है कि जिस दिन उन्होंने वो अनाउंस किया था 21 फरवरी को, उस दिन कोहार्ट सीमेंट की क्या प्राइस थी और लकी की क्या प्राइस थी। फिर आगे लिखा है कि फर्स्ट डे पे उनकी क्या प्राइस थी। फर्स्ट डे का मतलब यानी कि ये दिन जिस दिन पहला दिन था बायबैक का पीरियड स्टार्ट होने का, 1 मार्च को 142.49 और लकी की 2 जून को प्राइस थी 515। यानी अनाउंसमेंट से लेके उस पहले दिन तक ही कोहार्ट सीमेंट में 9% गेन हुआ और लकी में 20% गेन हुआ। और उसके बाद से अब तक उनका हाई और लो कितना लगा इसको अभी नहीं देखते। बताने का मकसद यह है कि कितना बड़ा वेरिएबल इसमें है, कितना गैप है। यानी कि अनाउंसमेंट के बाद कोई शेयर नीचे आ भी जाता है तो ऊपर जाने के चांसेस भी उसके उतने ही ज्यादा रहते हैं। अगर आइंदा कभी कोई कंपनी अनाउंस करे और वो शेयर नीचे चला जाए तो उससे घबराना नहीं है। फिर आगे लिखा है कि जो उनका लास्ट डेट बायबैक की डेट थी, उस दिन क्या प्राइस थी कोहार्ट की और लकी की। जैसे ये प्राइस थी 19 अगस्त पे कोहार्ट की क्या प्राइस थी और 21 नवंबर पे लकी की क्या प्राइस थी, और उस आखिरी दिन जो प्राइस थी वो कितना गेन दे रही थी। तो कोहार्ट का 29% और लकी का 60%। उसके बाद जो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से नजर आ रही है कि जब शेयर का बायबैक खत्म हो जाएगा तो क्या उसकी तेजी खत्म हो जाएगी। कोहार्ट के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बाद से तो वो तकरीबन 50 रुपए ऊपर चला गया। और आज की तारीख में अनाउंसमेंट डेट की प्राइस से अगर आज की प्राइस को कंपेयर किया जाए तो आज की तारीख में इसका गेन कोहार्ट का भी और लकी का भी 66% तक हो चुका है। तो इन दो सीमेंट कंपनीज के डेटा को बेस बनाकर हम ये देखते हैं कि जिन दो सीमेंट कंपनीज का बायबैक अभी चल रहा है उनका क्या स्टेटस है। सबसे पहले है जी एमएलसीएफ। इसने 100 मिलियन शेयर्स अनाउंस किए बायबैक के लिए। इनका फ्री फ्लोट है जी 45% और फ्री फ्लोट का ये 21% बाय करेंगे और बाय करने के बाद फ्री फ्लोट इनका रह जाएगा 36% अगर पूरे बाय कर लिए तो। इन्होंने ये बायबैक अनाउंस किया था 7 सितंबर को, तब इसकी प्राइस थी 28 रुपए 88 पैसे और ये बायबैक इन्होंने करना था 27 अक्टूबर से लेके 15 अप्रैल तक। इसमें 145 दिन अभी बाकी हैं। 27 अक्टूबर को इसकी प्राइस थी 35 रुपए 69 पैसे, यानी कि अनाउंसमेंट से लेके बायबैक के पहले दिन तक ये 24% गेन दे चुका था। तब से अब तक एमएलसीएफ में हाई लगा है 39 रुपीज का और लो 28.32 का, यानी कि अनाउंसमेंट के बाद से ये हल्का सा लो हुआ था, उसके बाद अब ट्रेंड में ही है। लास्ट डेट तो अभी इसकी काफी दूर है तो ये अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आज की तारीख में देखें तो ये 38 रुपए 87 पैसे का ट्रेड कर रहा है और आज की तारीख में 35% गेन हो चुका है अनाउंसमेंट से लेके अब तक। अब ठट्ठा सीमेंट को देखते हैं। 15 मिलियन शेयर्स का उन्होंने बायबैक करना है। उनका फ्री फ्लोट है जी 50%। फ्री फ्लोट का 33% उन्होंने बायबैक करना है और अगर ये सारा बायबैक किया उसके बाद फ्री फ्लोट रह जाएगा 34%। ये अनाउंस उन्होंने किया था 27 सितंबर को, तब इसकी प्राइस थी 14 रुपए 37 पैसे। इनके बायबैक का टाइम है 2 नवंबर से 23 अप्रैल 2024 तक और 2 नवंबर को इसकी प्राइस थी 16 रुपए 97 पैसे, यानी कि अनाउंसमेंट से फर्स्ट डे तक इसने भी 18 का गेन दे दिया और इसने 17.43 रुपए का हाई भी बनाया है और लो 13.98 का भी बनाया है। लास्ट डे की अभी इसकी अवेलेबल नहीं है और आज की इसकी प्राइस है 16 रुपए 93 पैसे और करंट गेन है इसका आज भी 18%। अब जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि जिस तरह एक कंपनी का बायबैक का रिजल्ट निकले उसी तरह दूसरी कंपनी के बायबैक का रिजल्ट भी निकले, लेकिन अगर बायबैक पीरियड के दौरान और उसके 2-3 महीने बाद इसने भी वैसे ही परफॉर्म किया जैसे कोहार्ट सीमेंट और लकी ने किया, तो अगले 9 महीने में इसकी प्राइस में 30 to 40% का पोटेंशियल अभी भी मौजूद है। और ये ऐसा क्यों कर सकता है, इसके हक में हम आपके सामने 3 बातें रखते हैं। पहली बात कि इन तमाम कंपनीज में से सबसे ज्यादा जो फ्री फ्लोट का बायबैक करने वाले हैं वो ठट्ठा सीमेंट हैं, यानी कि फ्री फ्लोट का 33% इन्होंने मार्केट से उठाना है। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इस टेबल में हमने इन चारों कंपनीज की 2023 के रिजल्ट्स के मुताबिक प्राइस अर्निंग निकाली है।
और वो प्राइस अर्निंग में कोहार्ट सीमेंट की 7.46 है, लकी की बहुत ज्यादा है 16.63, MSCF की 9.3 और ठट्ठा सीमेंट की 6.77। यानी प्राइस अर्निंग में ये कोहार्ट और लकी से भी बहुत कम है। और इसमें हम आपको एक और चीज बताते हैं। अब ये देखें, MLCF की 23 की EPS है 4.18 और क्वार्टर 1 की EPS है 1.24, यानी कि उनका पिछला ट्रेंड कंटिन्यू है और इस हिसाब से 2024 में भी 5 रुपए का EPS कमाएंगे। अगर हम ठट्ठा सीमेंट को देखें तो 2023 में इसकी EPS है 2.5 रुपए, लेकिन अगर 2024 के पहले क्वार्टर को देखें तो इनकी EPS 1 रुपए 22 पैसे हो गई है। MLCF की 1 रुपए 24 पैसे और इसकी 1 रुपए 22 पैसे। अब हम नहीं जानते कि ये अगले क्वार्टर्स में अपनी EPS कंटिन्यू कर सकेंगे कि नहीं, लेकिन अगर करते हैं तो इसका मतलब है EPS के मुताबिक तो ये MLCF के बराबर हो जाएगा और शेयर प्राइस में इतना कम। तो ये भी एक ऐसी इंडिकेशन है जिसकी वजह से इसकी प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। और ये बातें जो ठट्ठा सीमेंट के हक में पेश की वो ऑन टॉप ऑफ दैट हैं कि बायबैक वाली कंपनीज ने ज्यादा ने अच्छा परफॉर्म किया, बल्कि सब नहीं अच्छा परफॉर्म किया। और ये कि उनके डायरेक्टर्स भी उनके शेयर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं बिकॉज दे नो कि ये प्राइस उनकी कम है और बायबैक की वजह से उनमें मूव बन सकती है। पिछले कुछ अरसे में बहुत सी कंपनीज ने बायबैक अनाउंस किया और ज्यादा उनमें सीमेंट वाली कंपनीज थी और हमारा फोकस भी आज सिर्फ सीमेंट की कंपनीज का बायबैक था। लेकिन यहीं पे TPLP के बायबैक का स्टेटस भी देख लेते हैं। TPLP ने 50 मिलियन शेयर्स बायबैक करने थे जो फ्री फ्लोट का 22% है और फ्री फ्लोट उनका पहले 40% था, बायबैक के बाद 31 हो जाएगा। इनके शेयर में उतनी मूव नहीं बनी। अगर अनाउंसमेंट डेट की बात करें तो अनाउंसमेंट के टाइम पे इसकी प्राइस थी 14 रुपए 26 पैसे, लेकिन उसके बाद 2 रुपए का डिविडेंड दिया तो हमने वो एडजस्ट करके 12 रुपए 26 पैसे लिख दिया है। बायबैक के पहले दिन इसकी प्राइस थी 13 रुपए 67 पैसे और पहले ही दिन 12% गेन था। उसके बाद हाई 14.28 का लगा और लो 11.56 का लगा। 2 महीने बाकी हैं, लास्ट डे नहीं आया और आज की इसकी प्राइस है 13 रुपए 65 पैसे और आज भी इसका देखें तो सिर्फ 11% गेन है। इन्होंने सिर्फ 8.7 बिलियन शेयर्स अभी बायबैक किए हैं, यानी कि मैसिव शेयर्स इन्होंने 2 महीने में बाय करने हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन 2 महीने में इसमें एक अच्छी मूव बन सके। और अगर 2 महीने में भी इनमें ज्यादा मूव नहीं बनती तो हम आपको एक और कंपनी की एग्जांपल देते हैं कि उसमें मूव असल में बायबैक के बाद बनी। वो था जी KTML। KTML पे भी हमने आपकी तवज्जो बड़ी दिलाई थी। अनाउंसमेंट के दिन उसकी प्राइस थी 50 रुपए 52 पैसे और उसका जो आखिरी दिन था बायबैक का उसमें उसकी प्राइस थी 62 रुपए, यानी कि इस पूरे टाइम पीरियड में उसने सिर्फ 23% गेन दिया। लेकिन बायबैक की डेट खत्म हुए 3 महीने गुजर गए हैं और वो 62 से 80 पे पहुंच गया है और उसमें भी अनाउंसमेंट डेट से लेके 9-10 महीने में 60% का प्रॉफिट हुआ है। उसी तरह जैसे कोहार्ट सीमेंट ने भी ज्यादा मूव तब बनाई जब उसका बायबैक खत्म हो गया। तो यहां से ये समझ आती है कि अगर कोई कंपनी अपने बायबैक पीरियड के दौरान ज्यादा मुनाफा ना दे, 20 से 30% भी मुनाफा दे, तो बायबैक खत्म होने के बाद उसकी मूव खत्म नहीं होगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अगले 5-6 महीने तक मूव उसमें जारी रहेगी। तो उस हिसाब से 6 से 9 महीने का या 1 साल का जहन में रख के आप TPLP को भी देख सकते हैं। तो अब आज की वीडियो में हमने आपके सामने 2 से 3 शेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं और फैक्ट्स की बेसिस पे बताया है कि क्यों उनमें 6 महीने से 1 साल में 30% तक का गेन हो सकता है। हो कि ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन फैक्ट्स की बेसिस पे आपके सामने ये असेसमेंट पेश की है। तो अब आपने अपना फैसला खुद करना है। तो ये था जी आज का तज्जिया। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।